Assalamu alaikum and good morning, students. I hope you are all good at home. Let's begin with our maths lesson. Open your books, exercise 5C, question number 8. We have completed this exercise up to question number 5. ठीक है, 6 and 7 question are not included in our syllabus. तो अब हम लोग question number 8 से start करते हैं. Question number 8 is the sum of half of a number and 49 is 2 whole 1 by 4 of the number. Find the number. अब 2 whole 1/4 जो है ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है उसने. अगर हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करें प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये बनती है 9/4. ठीक है, 9/4 बनती है. ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको ये स्टेटमेंट साथ साथ समझाती हूँ. अब स्टेटमेंट में उसने कहा द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज़ 9/4 ऑफ द नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स. एक नंबर कंसिडर कर लिया, अब हमने उस नंबर का हाफ लेना है. देन द हाफ ऑफ नंबर विल बी x/2. हाफ क्या होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें यानी कि 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास हाफ ऑफ अ नंबर आ जाएगा. तो हमने किया x को डिवाइड 2 से, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में x/2 ऐसे लिखेंगे. ठीक है, अब उसने स्टेटमेंट में कहा सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49. ठीक है, हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 का सम. ठीक है, ये ले लिया मैंने सम हाफ ऑफ अ नंबर और 49 का. इक्वल किसके है उसने बाद में कहा है 2 whole 1/4 ऑफ द नंबर. उसने कहा ये जो है इनका सम जो है हाफ ऑफ अ नंबर और 49 जो है इनका सम है 9/4 पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है, यानी कि 9/4 पार्ट ऑफ द नंबर जो है उसके इक्वल है. नंबर एक ही कंसीडर किया है उसने. ठीक है, सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज़ इक्वल टू 2 whole 1/4 पार्ट ऑफ द नंबर. ठीक है, नंबर एक्स. तो मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से. ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको भी ऐसे ही चलने दो, आगे जाके कन्वर्ट कर लो. मैंने आगे जाके कन्वर्ट किया इसको. ठीक है, तो हमने क्या किया सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर प्लस 49 इक्वल्स टू 2 whole 1/4 ऑफ द नंबर लिख लिया है इक्वेशन की फॉर्म में. ठीक है, अब आगे अब ये हमारे पास एक वेरिएबल वाली टर्म है और एक ये है. वेरिएबल वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं. ठीक है, अब x/2 इधर ही रहा. अब ये जो मिक्स्ड फॉर्म थी इसको मैं दूसरी तरफ ले गई क्योंकि इसके साथ वेरिएबल था. अब इसको उधर जाके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये यहाँ 49 जो है ये कांस्टेंट है, ये दूसरी तरफ जाके -49 हो गया. ठीक है, अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में. 2 × 4 8 आया, 8 + 1 9, 9/4x आ गया. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ठीक है, तो ये मैंने वही रूल यूज़ किया. ठीक है, अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, दो फ्रैक्शंस आ गई हैं जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स वाली फ्रैक्शन हो तो हम उनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. हमारे पास एलसीएम आ गया 4. ठीक है, और 4 को डिवाइड किया हमने 2 से तो हमारे पास 2 आया. 2 × x किया तो आ गया यहाँ पे 2x. सिमिलरली 4 को डिवाइड किया 4 से तो 1 आया. सो 1 × 9x आ गया 9x. दूसरी तरफ हमारे पास -49 ऐसे ही आएगा. ठीक है, उसके बाद -9x + 2x था. हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन इन्वॉल्व है, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आएगा हमारे पास क्योंकि 9 ग्रेटर है तो यहाँ पे माइनस आएगा. सो 9 - 2 7 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस. दिस इज़ -7x/4 इक्वल्स टू -49. ठीक है, उसके बाद ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये 4 दूसरी तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया -49 × 4. -7x इक्वल्स टू -196. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमने इस वेरिएबल को सेपरेट करना है -7 से. ठीक है, -7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइंस कैंसिल एक दूसरे से हो जाएंगे और जब हम 196 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
28 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। यही हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। When a number is multiplied by 4 before subtracting from 68, the result obtained is the same as 3 times the sum of the number and 4. Find the number. ये भी उसने एक ही नंबर के साथ डील किया है, कहीं पे उसने मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर कंसीडर कर लेना है, लेट द नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है। अब उसने स्टेटमेंट में देखो क्या कहा है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68। एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है 68 में से सब्ट्रैक्ट करने से पहले, ठीक है। यानी कि हमने x को पहले कर दिया मल्टीप्लाई 4 के साथ, 68 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। 68 माइनस 4x बन गया हमारे पास, यानी कि 68 में से माइनस करने से पहले उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 68 माइनस 4x आ गया है, ठीक है। उसने कहा द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड इज सेम, यानी कि इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इज़ सेम एज 3 टाइम्स द सम ऑफ नंबर एंड 4। 3 टाइम्स द सम ऑफ नंबर एंड 4, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने उसको सम ऑफ दिस नंबर एंड 4 के साथ। सम के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 4 किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। दोबारा से देखें हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने 68 में से माइनस किया 4x को, क्योंकि उसने कहा था कि नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और फिर 68 में से माइनस करना है। और दूसरी तरफ उसने कहा ये इक्वल है 3 टाइम्स द नंबर व्हेन 4 इज़ एडेड टू इट, ठीक है। तो हमने 4 को पहले ऐड कर दिया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हम अब इसको अरेंज करेंगे, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 3x प्लस 12। अब इस 3x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल्स को अलग कर लिया, माइनस 4x माइनस 3x। अब इस कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ ले आए, 12 माइनस 68 आ गया, ठीक है। अब इधर आए, अब ये दोनों के साथ सब माइनस का साइन था, ठीक है। तो हमने एडिशन करनी है और साइन हमारे पास माइनस का आएगा। तो हमारे पास आया माइनस 7x इस साइड पे, दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस का साइन है और प्लस का, तो हमने सब्ट्रैक्शन की और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हमने वेरिएबल को हमेशा अलग करना होता है एंड पे, तो हमने ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, साइंस कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ और हमारे पास आंसर आया 56 डिवाइड बाई 7 दैट इज़ इक्वल्स टू 8। so we get the number. Moving on to the question number 10. A man is 6 times as old as his son. 20 years later, the man will be twice as old as his son. Find the age of the man when his son was born. अब ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जैक्टली फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाई थी उसके जैसा है, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा अ मैन इज 6 टाइम्स एज ओल्ड है एज हिज सन, ठीक है। तो सन की एज पे डिपेंड करिए फादर की एज। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ सन इक्वल्स टू x ईयर्स, देन द मैंस एज इक्वल्स टू 6x ईयर्स, क्योंकि उसने कहा 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो 6x ईयर्स आ गई। उसके बाद हमने देखा, अब उसने कहा है कि 20 ईयर्स के बाद जो मैन की एज है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सन की एज में 20 ऐड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। आफ्टर 20 ईयर्स एज ऑफ मैन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 20। एक्स प्लस 20 क्यों किया, क्योंकि हमने सन की एज भी 20 ईयर्स के बाद ही देखनी है, ठीक है। 20 ईयर्स के बाद अगर फादर की एज उससे ट्वाइस हो रही है तो सन की भी तो 20 ईयर्स ऐड करके ही बताएंगे ना हम, इसलिए हमने एक्स में पहले 20 ऐड किया, फिर उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया मैन की एज बताने के लिए जो कि 20 ईयर्स के बाद है, ठीक है। अब हमने इक्वेशन बनानी है इससे, ठीक है। अब देखो हमारे पास मैंस एज जो है
पहले जो 20 ईयर्स अगो थी वो 6x थी, ठीक है। और 20 ईयर्स के बाद हमारे पास एक उसने सेकंड कंडीशन दे दी है, एक फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हमने 20 ईयर्स के बाद ये वाली एज देखें तो 6x प्लस 20 आता है हमारे पास, ठीक है। 20 ईयर्स के बाद जो हमने कंसीडर की थी एज वो होगी 6x प्लस 20, ठीक है। और दूसरी जो उसने एक और कंडीशन दी है 20 ईयर्स के बाद जो एज ऑफ मैन होगी वो ये होगी। ये दोनों सेम ही होंगे ना, क्योंकि ये दोनों हम लोग 20 ईयर्स के बाद देख रहे हैं, ठीक है। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। फिर हमने इस इक्वेशन को जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास x आ गया 5। अब हमने बताना है एज ऑफ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। अब सन जब पैदा हुआ था उसकी एज में से हम लोग 5 ईयर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो एज निकली है वो सन ऑफ, और ये एज ऑफ सन निकली है, ठीक है। जब मैन की एज थी 6x ईयर्स, तो हम एक एक्स उसकी एज में से निकाल देंगे, 6x माइनस एक्स कर देंगे, फिर ही हमें पता चलेगा ना कि एज ऑफ मैन क्या थी व्हेन हिज सन वाज बोर्न। सो वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6x। अब हमने x की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास मैन की एज आ जाएगी दैट इज़ 25 ईयर्स। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती है तो आप दोबारा से वो एग्जांपल को देखो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाई थी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आपने ये क्वेश्चंस नोटबुक पे नोट कर लेने आज की डेट एंड टॉपिक के साथ प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करके। गुड बाय स्टूडेंट्स।